अगला जो अपना सवाल है वो भी एलिगेशन का ही है, ठीक। लेकिन आपका मन, आप इसको एलिगेशन से लगाइए, आप इसको रेशियो से लगाइए, ठीक है, जिससे आपका मन हो। ये सब वो कॉन्सेप्ट शुरू हो गए जो लड़के को क्लास में एक बार में समझ में नहीं आते हैं। तो इनको समझने के लिए आपको बहुत ध्यान देना है। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक पाइप में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। कह रहा है कितना मिश्रण निकाल कर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाए कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो यहाँ देखिए वो कह क्या रहा है, यहाँ वो कह रहा है मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए। तो जितना इसने मिश्रण निकाला है उतना ही पानी मिला दिया, जितना मिश्रण निकाला है उतना ही पानी मिला दिया, यानी कि टोटल क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ टोटल क्वांटिटी है 4 और यहाँ कितनी है 2। तो टोटल क्वांटिटी पे अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो अगर ऊपर टोटल क्वांटिटी 4 है तो नीचे भी 4 होनी चाहिए। तो 4 बनाने के लिए यहाँ पूरे में 2 का गुणा हो जाएगा। तो यानी कि एक्चुअल में दूध की मात्रा 2 होगी और पानी की मात्रा भी 2 होगी। तो अब वो पूछ रहा है कितना भाग निकाल कर। अब आप देखिए कितना भाग निकाला गया। पहले दूध की मात्रा 3 थी, अब दूध की मात्रा 2 है। तो कितना निकाल लिया 1। तो 1 भाग निकाला गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। तो आंसर जरूर आ गया है 1/3, लेकिन मेरी एक बात सुनिएगा, इस बात को अच्छे लोग भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, बस समझा नहीं पाते हैं कि जब वो पूछ रहा है कि मिश्रण का कितना भाग निकाला गया, तो तुम आंसर यहाँ दूध की मात्रा से क्यों दे रहे हो। उसने थोड़ी ना पूछा है दूध का कितना भाग निकाला गया, उसने तो ये पूछा है मिश्रण का कितना भाग निकाला गया। तो आंसर यहां से हमने क्यों लिया और वो सही क्यों आया, ठीक। तो ये बात खास है। तो उसके लिए एक बात समझिएगा, मेरे पास एक ये बर्तन है, इसमें पहले दूध और पानी का अनुपात 3:1 था। 3:1 का मतलब ये है कि इस बर्तन में पहले ये 3 भाग दूध था, ये 3 भाग मिल्क था, और 1 भाग ये जो था ये पानी था, ठीक। अब हमने इससे कुछ मिश्रण निकाला। बहुत ध्यान से यहां से मेरी बात सुनिएगा, बहुत खास बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने क्या किया कि मैंने इससे कुछ मिश्रण निकाला। जब मिश्रण निकालोगे तो भाई दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। दूध भी निकला और पानी भी निकला। मिश्रण निकालने के बाद उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया। मिश्रण निकाला तो उसमें दूध और पानी दोनों निकला, और आखिरी में हमने फिर उसमें पानी मिला दिया। तो अगर मान लीजिए हमने मिश्रण में से 2 लीटर पानी निकाला था, जो भी दूध और पानी का मिश्रण निकाला उसमें से अगर 2 लीटर पानी बाहर आया, उसके बाद 5 लीटर हमने डाल दिया। तो एक्चुअल में हमने पानी निकाला ही कहाँ, 2 लीटर निकाला था, 5 लीटर डाल दिया, यानी कि 3 लीटर तो एक्स्ट्रा डाल दिया। तो ये अनुपात 1:1 हो जाता है, यानी कि अब दूध के भी 2 हिस्से हैं और पानी के भी 2 हिस्से हैं। दूध के भी 2 हिस्से हैं, और ये जो पानी है इस पानी के 2 हिस्से हो गए, यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है। तो जब आप एक्चुअल में इसको देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि पहले जो दूध के 3 हिस्से थे, पहले जो दूध के 3 हिस्से थे वो अब बदल गए हैं। अब दूध के सिर्फ 2 हिस्से बचे हैं, और पानी का जहाँ 1 हिस्सा था, पानी के 2 हिस्से हो गए। तो एक्चुअल में निकाला गया मिश्रण नहीं है, एक्चुअल में निकाला गया है पानी। ये 1 हिस्सा पानी का निकालकर, इसको 1 हिस्सा दूध का निकालकर, ये दूध का निकालकर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है पानी में। तो वही हम यहाँ से देख रहे हैं कि पहले दूध की मात्रा 3 थी, अब दूध की मात्रा 2 है। तो कितना निकाला है, 1 भाग दूध निकला है एक्चुअल में, कितने में से, 3 में से। तो सही बात यह है कि 1/3 मिश्रण एक्चुअल में निकाला गया, असली में 1/3 निकाला गया, बाकी तो पानी मिला के सब सेम बराबर कर ही दिया गया है। तो मिश्रण की निकाली गई मात्रा 1/3 भाग थी, ठीक है। अब हो सकता है रेशियो से कुछ लोगों को ये बाउंस कर गया हो, ना समझ में आया हो, लेकिन अगर आप इसको एलिगेशन से देखेंगे तो एलिगेशन से भी ये उतना ही अच्छा सवाल है। तो अब मैं इसी सवाल को एलिगेशन से बता रहा हूँ।
तो ध्यान दीजिएगा जरा, एलिगेशन से किस तरह से लगेगा। अब देखिए, कह रहा है एक पाइप में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का जो मिश्रण है 3:1 के अनुपात में है। कह रहा है इससे कितना मिश्रण निकाल कर, इसने निकाला क्या है, इसने निकाला है मिश्रण, और इसके बाद डाला क्या है, इसने डाला है पानी। ठीक, मिश्रण निकाला है और पानी डाला है, क्या दूध डाला है? नहीं। तो डाले गए दूध की मात्रा, प्योर पानी मिलाया है तो मिलाए गए जो दूध की मात्रा है वो है 0। ठीक है, बाद में इसने दूध नहीं मिलाया, मिलाए गए दूध की मात्रा 0 है, और ये अनुपात 1:1 हो जाता है। अब आपकी इच्छा हो तो आप इसको पानी से लगाओ, आपकी इच्छा हो आप दूध से लगाओ। मिलाए गए पानी की मात्रा 1 है बाद में, और दूध की मात्रा 0 है। तो यहाँ पर टोटल आप किसी से भी लगा लो, जिससे आपका मन हो, जिससे आप लगाना चाहो। आप दूध से लगाना चाह रहे हैं, आप दूध से लगाइए। पहले जो दूध की मात्रा थी वो 3 थी, टोटल कितने में? 4 में। बाद में मिलाई गई दूध की मात्रा कितनी है? 0। और उसके बाद ये अनुपात हो जाता है 1:1, यानी कि अब जो दूध है वो 1 है कितने में? 2 में। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो पानी से भी लगा सकते हैं कि पहले पानी की मात्रा 1 थी कितने में? 4 में। बाद में मिलाई गई पानी की मात्रा प्योर 1 है, और उसके बाद यह अनुपात हो जाता है 1:2, यानी कि 1/2। तो रेशियो सेम करने के लिए पूरे में 4 का गुणा कर दिया हमने सब जगह। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से काटा 2 दूना 4, तो 4 में से 2 गया, यहाँ आ जाएगा 2, और 2 में से 1 गया, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये पूछ रहा है बताइए मिश्रण का कितना भाग निकाला गया। तो ये है बाद में निकाली गई मात्रा। ठीक है, ये है बाद में निकाली गई मात्रा, यही तो है। कितना पानी मिलाया जाए? 1। बाद में मिलाई गई मात्रा या बाद में निकाली गई मात्रा? तो जितना निकाला था उतना ही मिलाया है, तो निकाली गई या मिलाई गई मात्रा 1 है। टोटल कितने में? 3 में। तो आंसर आ गया 1/3 भाग मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिलाया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है, आंसर है बी बॉय। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आगे बहुत अच्छे सवाल आने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण श्रेणी के, ये स्लीपर क्लास है और जनरल है। ठीक है, स्लीपर और जनरल, इन बोगियों की वो बात कर रहा है। इनके जो किराए हैं, ये कह रहा है इनके किराए का अनुपात 4:1 है, और इन श्रेणियों द्वारा यात्रा करने वाले यात्री और इनके यात्रियों की जो संख्या दे रहा है। ठीक है, किराए का अनुपात दे रहा है और यात्रियों की संख्या दे रहा है 3:25 के अनुपात में है। यदि कुल किराया संग्रह 37,000 हुआ हो, तो एक यात्री का किराया है 4, तो 3 यात्रियों का 4 तिया 12। एक यात्री का किराया है 1, तो 25 यात्रियों का 25। तो टोटल किराया मेरे हिसाब से कितना आ रहा है? 25 तो 12 37। तो और सवाल में कुल किराया दे रहा है 37,000, तो 1 बराबर 1,000 के। तो कह रहा है शयन श्रेणी से, स्लीपर क्लास से यात्रियों ने कुल कितने किराए का भुगतान किया। तो देख लो कितने किराए का भुगतान किया, तो 12 बराबर होगा 12,000 के। तो सी ऑप्शन सही है, 12,000 इसका आंसर है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी हमने आपको कराए थे, आपको याद होगा वो वाले सवाल की कर्मचारियों की संख्या 7:8 के अनुपात में बढ़ा दी गई, और इनके वेतनों में 4:3 के अनुपात में कमी कर दी गई। तो वो भी कुछ इसी टाइप का था, ऐसा ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा अभी हम लोगों ने पीछे हल किया, सेम क्वेश्चन है। 2 रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में किराए का अनुपात, किराए का अनुपात बता रहा है कि 4:1 है, और यात्रियों की जो संख्या है, यात्रियों की जो संख्या है इनका अनुपात 1:40 है। तो देखिए एक यात्री किराया 4 रुपये, एक ही यात्री है तो कुल किराया कितना देगा? 4 ही रुपये देगा। एक यात्री किराया 1 रुपये, 40 यात्रियों का किराया क्या हो जाएगा? 40 रुपये। मेरे हिसाब से कुल किराया कितना आ रहा है? 44। और सवाल में कुल किराया कितना आ रहा है? 1100। तो 11 चौको 44, 11 से काटा 100, तो 1 बराबर आ जाएगा 25 के।
तो कह रहा है प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया बताइए। तो 4 बराबर हमको निकालना है। तो 4 बराबर तो पहले ही निकाल लिया था 100 रुपये। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, 100 रुपये इसका आंसर है। अगला देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा है एक परीक्षा में पास होने वाले, ठीक, तो देखिए पास, फेल, और जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पास और फेल मिला के टोटल। टोटल जितने लड़के हैं उनमें से कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे, इसके अलावा कुछ हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कह रहा है एक परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 है। पास होने वाले 25 हैं तो फेल होने वाले 4 हैं, यानी कि टोटल लोग कितने हो गए, 29। अब आप सोच रहे होंगे टोटल हम निकाल ही क्यों रहे हैं, ठीक, तो अभी आपको आगे मालूम चल जाएगा। लड़के को वही चीज़ नहीं समझ में आती है, इसका क्या करना है। कह रहा है यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, परीक्षा में बैठने वाले जो लड़के हैं वो 5 और होते, यानी कि टोटल लड़कों की संख्या बता रहा है कि 5 एक्स्ट्रा होते, और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तो यह अनुपात 22:3 होता। तो पास और फेल का जो अनुपात है ये कह रहा 22:3 होता, यानी कि टोटल अब कितने होते, 25। तो इसको आपको हल करना है। और देखिए पास होने वालों के यहाँ पे कोई लाइन दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, तो इसको बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। हमें सिर्फ 2 चीज़ों को यूज़ करना है, फेल को और टोटल को। तो देखिए हम रख के बता रहे हैं, आप अपने आप हल कर लिएगा, जगह है नहीं, नीचे यहाँ हल कर देंगे। भी हम टोटल वाले लेने हैं और फेल वाले लेने हैं। मेरे हिसाब से टोटल लड़के कितने हैं, 29x, और उसमें से फेल कितने हुए हैं, 4x। कह रहा अगर 5 लड़के एक्स्ट्रा बैठे होते और 2 लड़के कम पास हुए होते तो ये जो रेशियो होता ये 25:3 होता। तो इसका गुणा यहाँ कर दीजिए और इसका गुणा यहाँ कर दीजिए। तो हल करिए, देखिए क्या आ रहा है। 29 का गुणा 3 में करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 87x प्लस 5 तिया 15 बराबर हो जाएगा 25 चौको 100x और माइनस 25 दूना 50। ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 50 और 15 65, और ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 100 में 87 गया 13। तो 13x बराबर 65, तो x बराबर 5। अब देखिए क्या पूछ रहा है, बैठने वालों की संख्या बताइए परीक्षा में, तो 29 है, तो 29x बराबर होगा 29 × 5 के, मल्टीप्लाई कर लीजिए 145। तो 145 इसका आंसर है, ए ऑप्शन सही है, 145। अगला देखिए, तो बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है 3 यात्री भोजन करने के लिए एक साथ बैठते हैं। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है और ये तीसरा वाला यात्री है। पहले वाले के पास 3 रोटी हैं और दूसरे वाले यात्री के पास 4 रोटी हैं, और तीसरे वाले के पास कोई भी रोटी नहीं है। वे तीनों आपस में रोटियों का, वे आपस में, अब ध्यान से सुनिएगा, वे तीनों आपस में बराबर रोटियों का बंटवारा कर लेते हैं, रोटियां बराबर बराबर बांटी जाती हैं, ठीक। और तीसरा यात्री पहले 2 यात्रियों को 70 पैसे देता है, तो बताएं वो पैसे को आपस में किस प्रकार बांटेंगे। तो कई लोग इसका जवाब देते हैं कि भैया रोटियां 3:4 के अनुपात में हैं, तो ये 3:4 के अनुपात में शेयर करेंगे, तो इनको जो पैसा मिलेगा वो 3:4 के अनुपात में मिलेगा। लेकिन ये बात सही नहीं है। अब देखिए ये कह रहा है कि तीनों आपस में बराबर बराबर रोटियों का बंटवारा कर लेते हैं। तो टोटल रोटियां कितनी है, देखिए 4 3 7, टोटल रोटियां हैं 7। अब जब कुल रोटियां हैं 7 और 3 लोगों में बराबर बराबर बांटनी है, तो 3 लोगों को देनी है 7 रोटियां, ठीक। तो एक आदमी को कितनी मिलेगी, 7/3, 3 बराबर 7 के, तो 1 बराबर 7/3 के। तो इसको भी 7/3 रोटी मिलेगी, इसको भी 7/3 रोटी मिलेगी,
और इसको भी 7/3 रोटी मिलेगी, सबको बराबर बराबर मिलेगी। अब इसने जब रोटियां खा ली तो इसने अपने हिस्से से कुछ पैसा दिया, और इसने कितना दिया है, इसने दिए हैं 70 पैसे। तो ये 70 पैसे जो बटेंगे, ये नहीं कि दोनों ने 35-35 पैसे ले लिए, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक, जो ज़्यादा रोटी खिला रहा है ज़्यादा पैसे लेगा, जो कम खिला रहा है कम पैसे लेगा। ठीक, यहाँ व्यवहार नहीं चलेगा। तो इसके पास 3 रोटी थी, लेकिन इसने एक्चुअल में खाई केवल 7/3। तो देखो कितनी नहीं खाई, तो इसको हल करिए। 3 तिया 9, 9 में से 7 गया, कितना आ जाएगा पहले वाले के पास जो इसने नहीं खाई। तो 3 तिया 9, 9 में से 7 गया 2/3, तो 2/3 नहीं खाई। इसके पास थी 4 रोटी और इसने भी खाई 7/3, तो कितनी नहीं खाई, 4 तिया 12, 12 में से 7 गया 5। तो दूसरे वाले ने 5 नहीं खाई, कितने में से 5/3 नहीं खाई। इसको आपने इसको हल किया और इसको हल किया, तो इसने जो नहीं खाई है वो 2/3 है, इसने जो नहीं खाई है वो 5/3 है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि जो रोटियां दी गई हैं वास्तव में वो 2:5 के अनुपात में दी गई हैं। तो ये पैसा भी इसी अनुपात में बांटेंगे, तो 5 और 2 7, 7 बराबर 70 के, तो 1 बराबर 10 के, तो 2 बराबर 20 के और 5 बराबर 50 के। तो पहले वाले को 20 पैसे मिलेंगे और दूसरे वाले को 50 पैसे मिलेंगे। तो ए ऑप्शन इसका सही है, 20 पैसे और 50 पैसे। ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला देखिए, कह रहा है हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग, हीरे की कीमत का उसके भार के वर्ग के साथ सीधा विचरण है। ठीक, और हीरे के टुकड़े को 4 भागों में 1:2:3:4 के अनुपात में बांटा गया। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, इसके 4 टुकड़े किए गए, इनके भारों का अनुपात 1 2 3 4 है। इसका मतलब क्या है समझिएगा, ये बात है पहले की। ठीक, और ये बात है बाद की। तो बाद में इसका जो भार है टुकड़े का, इसको 4 भागों में बांट दिया गया, 1:2:3:4 के अनुपात में। तो देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपके पास एक टुकड़ा है जिसका वजन 10 ग्राम है, तो उसके आप 2 टुकड़े करें, 3 टुकड़े करें, 5 टुकड़े करें, 20 टुकड़े करें, 100 टुकड़े करें, उसको पीस के उसका पाउडर बना लें, उसके वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 10 ग्राम है तो 10 ही ग्राम रहेगा, चाहे आप 10 टुकड़े करें चाहे 100 करें। तो बाद में अगर इन टुकड़ों के भारों का अनुपात 1 2 3 4 है, यानी कि कुल भार 4 3 7 2 9 और 1 10 है, तो पहले भी जो इसका भार रहा होगा वो यही रहा होगा 10। अब ये कह क्या रहा है, हीरे की कीमत का भार के वर्ग के साथ सीधा विचरण है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इसकी जो कीमत है, हीरे की जो कीमत है वो इसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यानी कि भार की कीमत का, भार का जो वर्ग है, भार का जो वर्ग है, आप एक तरह से कह सकते हैं वही इसकी कीमत है, उसी अनुपात में कीमत चलेगी। तो अगर इसका भार 10 है तो इसकी कीमत होगी 100, भार का वर्ग। तो इस हिसाब से इसकी कीमत क्या होगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो टूटने के बाद हीरे की कुल कीमत कितनी आई, देखिए टूटने के बाद हीरे की जो कीमत आ रही है वो आ रही है 30। तो पहले कीमत थी 100, बाद में कीमत आ रही है 30, तो कीमत में क्या हो रही है, कमी, कितने की, 70 की। तो मेरे हिसाब से कीमत कम हो रही है 70 और सवाल में कीमत कम हो रही है 42,000। तो एक बराबर होगा, 7 से काट लिया, 7 छंग 42, 600 के। तो एक बराबर आ गया 600 के। तो कह रहा है तो मूल हीरे की कीमत बताइए, मूल हीरे की कीमत थी 100, तो एक बराबर 600 के, तो 100 बराबर 60,000 इसका आंसर है। इसका आंसर बी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 60,000। अगला देखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में कराया था। ठीक है,
बिल्कुल सेम डिक्टो उसी तरह का सवाल है ये। यहाँ पे बता रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो कुल वेतन है वो 6,060 रुपये है। अब 3 लोग हैं ए बी सी। कह रहा है ये अपने वेतन का क्रमशः खर्च करते हैं। देखिए खर्च की बात कर रहा है, तो कुछ खर्च होगा तो कुछ बच जाएगा, ठीक, कुछ बचत भी आएगी। तो देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है ये अपनी आय को क्रमशः, आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की कुल आय 100% होती है, 100 में से 80 खर्च हो गया तो बचा कितना, 20%, 85 खर्च हो गया बचा 15%, 75 खर्च हो गया बचा 25%। तो मेरे हिसाब से इनकी बचत 20, 15 और 25% है। और सवाल में कह रहे हैं इनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है। तो देखिए अब आय कैसे निकलेगी, ठीक है, अब आय निकालना बता रहे हैं। इनकी आय कैसे निकलेगी, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, हमें मेन निकालनी है इनकी आय। तो आय ऐसे निकलेगी, मेरे हिसाब से ए की बचत 20% है, मेरे हिसाब से ए की बचत है 20% और सवाल में बता रहा है 5, तो 1% बराबर होगा 5/20 के, तो 100 बराबर होगा इंटू 100, 20 से काटा 20 पंचे 100, 25। तो ये ए की आय निकल आई 25। अब देखिए बी की आय 15% बराबर है 6 के, तो 1% बराबर होगा 6/15 के, तो 100 बराबर होगा इंटू 100 के। 5 तिया 15, 5 से काटा 20, 3 से काटा 3 दूना 6, आ गया 40। और इसी तरह से इसको भी आप अपने आप हल करिएगा, तो यहाँ आ जाएगा 36, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 25 चौको 100 और 9 चौको 36। तो इन तीनों को जोड़ लीजिए, इन तीनों को जो आप जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से एबीसी की कुल आय आ जाएगी 6, 5, 11, 11 की 1, हासिल लगा 1, 4, 4, 8, 9, 10, 101। तो 101 बराबर है 6,060 के, तो 1 बराबर होगा 60 के, तो ये 1 बराबर आ गया 60 के। कह रहा है ए का वेतन बताइए, तो ए की आय 25 है, तो 25 बराबर होगा 25 इंटू 60 के, तो आंसर आ जाएगा 1500। तो यहाँ देखिए गलती से एक जीरो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा दीजिए, वो नहीं होगा। तो इसका आंसर 1500 रुपये आएगा, 1500 इसका आंसर है, ठीक है। ये भी बढ़िया सवाल था, नोट कर लीजिए इसको। तो फिर इसी के साथ अपनी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। रेशियो चैप्टर अपना पूरा हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।